कोर्ट से फैसला आने के बाद एक पत्नी 4 साल बाद अपने ससुराल पहुंचती है अपना सामान लाने के लिए, एक छोटा सा लोडर लेकर। क्योंकि दोस्तों 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। लेकिन दोस्तों जब अपने ससुराल पहुंचती है, अपने घर में पहुंचती है, तो अपने घर का जो स्थिति देखती है वो फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों उसका जो पति होता है वो चाय बनाने के लिए अंदर किचन में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो चाय लेकर आए इसके माँ का फ़ोन आ जाता है। बड़ा ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज जो सच्ची कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास में स्थित एक गाँव की है। दोस्तों वहाँ एक महिला रहा करती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि के माँ का नाम था सुमन और उसका जो पिता था उसका नाम रमेश चंद्र था। दोस्तों जो अंजलि थी उसका 2011 में शादी हुआ था। शादी उसका सोनू नाम के लड़के से हुआ था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो लड़का था मिडिल क्लास फैमिली से था, वो लखनऊ में काम करता था। उस लड़का का माता पिता नहीं था, बेचारा अनाथ था। वो लड़की भी बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, घर को संभालने वाली थी। तो ये लोग क्या करता है कि वो पैसा वैसा कमाता है तो एक घर भी बनाता है, छोटा सा 2 रूम था, बरामदा था, सब कुछ था। इसका घर 1 नंबर चल रहा था दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि लगभग 4 साल बाद यानी 2014 में क्या होता है कि दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। झगड़ा होता है कि दवा ववा को लेकर के। इसका जो बच्चा वाला दवा ववा चल रहा था, तो इसके पति के पास कभी कोई पैसा नहीं रहता है, तो उसमें पैसा नहीं था। तो ये बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और इसी बात को लेकर के दोनों विवाद हो गया। तो ये लड़की जो है ये सारी बात अपने माँ को बता दी। अब इसको माँ को पता चला तो माँ तो इस चीज़ को बहुत बड़का इशू बना दी, इसको ताना मारना शुरू कर दी। माँ अपनी बेटी को इतना चढ़ा दी कि बात कोर्ट तक आ गया। ये भी अपने पति को कहने लगी कि तुम्हारा औकात मतलब बहुत सारा चीज़ ढूंढने लगी। धीरे धीरे बात बढ़ गया, बात कोर्ट तक आ गया। इसकी माँ जो थी बेटी को एकदम पूरा बारूद बना दी थी। और वहाँ एक वकील को सेट कर ली थी 50,000 रुपये में कि किसी तरह जो है ना मेरी बेटी को तलाक करवा दीजिए। अब दोस्तों ये लड़की भी जो है माँ की बातों में आ गई, अपना वहाँ चली गई और बात तलाक तक पहुँची गई थी। तो दोस्तों इसका जो पिता था लड़की का, रमेश चंद्र, वो बेचारा बहुत अच्छे थे। तो अपने पत्नी सुमन को बोला कि नहीं ये गलत कर रही हो, तुम उसका घर बर्बाद मत करो। लेकिन इसके तो मतलब पैसा का लोभी था, ये चाहती थी कि तलाक हो जाए तो वहाँ से कुछ पैसा हड़प लेंगे, इसलिए एकदम पूरा ये भीड़ गई थी, करवाने पर लगी गई थी। आखिरकार वही हुआ। 2018 के आसपास तलाक का लगभग हो ही गया था। लेकिन आखिरी जब ये था, आखिरी तारीख था, तो इसकी जो पापा थे, मतलब ये लड़की के पापा, तो कहते हैं अपनी पत्नी को कि काम करो कि छोड़ दो ये सब, कि अभी जाने दो, अपने घर पे ही रहने दो। लेकिन दोस्तों ये लड़की, ये औरत जो थी, इसकी माँ थी, कहाँ मानने वाली थी। ये क्या करती है कि ज़बरदस्ती कहती नहीं आज लास्ट तारीख है तो आज तो जो होना होगा हो ही जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है कि इसका जो पिता होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो है फिर भी अपनी बेटी को लेकर के वकील के साथ पहुँच जाती है अपना कोर्ट। उसने कोर्ट का लास्ट फैसला था, कोर्ट में फैसला आता है, इसका तलाक हो जाता है, केस जीत जाती है। जो वकील होता है वकील आके बाहर कहता है मुबारक हो, आप केस जीत गई हो, है ना। कि वैसे तो बहुत सारे लोगों को 10-10 साल लग जाता है, लेकिन आप तो 4 साल में ही केस जीत गई हो, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों इसी बीच ये कहती है, एक माँ कहती है कि काम करो कि चलो वहाँ से सामान वामान लेके आ जाए। जब तक क्या होता है कि इसके हॉस्पिटल से, इसके जो पापा जो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि यहाँ एक आदमी को भेजिए, पैसा वैसा भी जमा करना है। तो इसकी माँ कहती है कि काम करो कि चलो हम लोग पहले सामान लेके आते हैं फिर चलेंगे हॉस्पिटल। लेकिन इसकी बेटी कहती है कि नहीं माँ, पहले काम करो, आप हॉस्पिटल पहुँच जाओ, सामान वामान लाने के लिए हम चले जाते हैं, हम लेकर आ जाएंगे, चिंता मत करो। माँ कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन फ़ोन से हमसे बात करते रहना। अब लड़की चली जाती है अपने ससुराल, अपने घर जाती है पहले। और ये लड़का जो होता, लड़का भी वही था, यह बेचारा अपने घर जाता है। शाम के समय जो ये लड़की होती है क्या करती है कि अपना एक छोटा सा लोडर लेकर के अपना सामान लाने के लिए, क्योंकि यहाँ उसका तो वहाँ बहुत सारा सामान सब था, तो सामान लाने के लिए वो जाती है वहाँ अपने ससुराल। तो शाम में जब अपने ससुराल पहुँचती है तो अंदर जाती है, तो अंदर जब घर का स्थिति देखती है दोस्तों तो एकदम फपक फप कर रोने लगती है। क्या है कि एक दिन था कि घर पूरा एकदम सजा पड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज एकदम उजरा पुजरा था दोस्तों। रोने लगती, इसका पति देखता है तो बेचारा चाय बनाने के लिए जाता है, चाय बना के आता है तो बड़ी रो रही थी। कहता है कि तुम क्यों रो रही हो बताओ। तो कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम तो मतलब माँ के बातों में आ गए थे
और ये कर रहे हैं, लेकिन जब अब यहाँ से हम जाएंगे तो मेरी माँ मुझे कब तक रखेगी। एकदम रोने लगती है, कहती मुझे माफ़ कर दो। लड़का भी कहता है ठीक है कि हम तुमको कहाँ कुछ बोल रहे हैं, तुम ही अपनी माँ की बातों में आ गई, हमसे तुम ही कर रही हो, हम तो तुमको कभी कुछ बोले ही नहीं, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि तुम मेरे से अलग रहो। बोले कि नहीं, मेरे से गलती हो गई है। जब तक ये ऑटो वाला था तो ये कहता है कि दीदी एक काम कीजिए, हम सामान रखें कि ना रखें। तो ये कहता है यार मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अभी हमको थोड़ा सा इससे बात करने दो, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं। इसके बाद का इसी बीच फ़ोन आता है, ये फ़ोन बंद कर लेती है। बंद करने के बाद फिर क्या होता है कि अपने पति को कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है ठीक है कि तुम चाहो तो यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ रहो। दोस्तों फिर इसकी माँ का फ़ोन आता है, तो माँ को कहता है कि माँ एक काम करो, आप मेरे पे कभी फ़ोन मत करना, कि हम जानते हैं कि तुम पैसे के लिए लालची हो गई हो, मुझे यहाँ से बुला लोगी, बुला के बाद हमको तुम कितना दिन रखोगी, है ना, कि हमको तुमसे अब बात उत नहीं करना है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरी हित तो हो ही नहीं सकती है। अपने माँ को भला बुरा सुनाती है। इसके बाद माँ को सीधा सीधा कहते हैं मेरे को फ़ोन मत करना। बेचारे ऑटो वाला को बाहर जाती है, ऑटो वाला कहती है कि भैया एक काम कीजिए, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मैं अब यहीं रहूँगी, यहीं मेरा घर है, मरना है जीना है, सुखी से हो गम से हो, जैसे भी हमको इसी घर में रहना है। वहाँ से जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है दोस्तों। तो ये दोनों फिर साथ में रह जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरे के बहकावे में आके, चाहे कोई भी औरत हो, अपने घर को बिगाड़ लेती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने से देखिए क्या है, नहीं है, सही है, बुरा है, किसी के बातों में मत आइए। तो दोस्तों मेरा ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।